हेलो एंड वेलकम टू लिसिट कॉन्सेप्ट्स। आई एम अंशु और इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत चैप्टर 67 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ये लेटेस्ट एडिशन है और अगर चेंज हो भी जाता है तो भी ये आपके लिए रिलेवेंट है क्योंकि बेसिक चीज़ें तो सेम ही रहना है, कुछ चीज़ें चेंज होती है, उसको आप करंट अफेयर से भी कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब बहुत सारे लोग आपस में साथ में आएंगे और किसी एक पॉलिटिकल व्यूज पे एग्री करेंगे। ठीक है, सेम पॉलिटिकल व्यूज होंगे इनके। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं एक का व्यू कुछ और, दूसरे का कुछ और, तीसरे का कुछ और, ऐसा नहीं। उनको किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ व्यूज पे एग्री करना होगा कि ठीक है, हमारा जो है ये आइडिया रहने वाला है, ये हमारी आइडियोलॉजी रहने वाली है, इसी पे हम काम करेंगे। सो सेम पॉलिटिकल व्यूज होगी उस ग्रुप की। और ग्रुप कैसी होगी? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगी। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप उधर जा रहा है, एक मेंबर उधर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे ये सारे। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या होता है? ग्रुप तो बन गया, अभी इनका पर्पस क्या है? सो पर्पस होता है इसका, ये जो ग्रुप बनता है इसका नेशनल इंटरेस्ट में काम करना, मतलब देश के हित के लिए काम करना, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट के लिए काम करना। ओके, अब उसके लिए इनको पावर भी चाहिए, ऐसे तो काम नहीं करेंगे, है ना। सो पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का यूज करते हैं, मतलब इलेक्शन से आते हैं इलेक्ट होके और फिर जो है इस तरह इनको पावर मिलती है। सो इनको पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, एंड 4 टाइप से होते हैं ये ग्रुप: रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। जो रिएक्शनरी पार्टीज होती हैं इनको ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में ही विश्वास रहता है। ये ज़्यादा चेंज में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे जो चलता आ रहा है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वैसे ही चलने दो, इस तरह से इनका कुछ व्यू होता है रिएक्शनरी पार्टीज का। ओके, कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव पार्टीज होती है, ठीक है, इनको मतलब स्टेटस को बना के रखना है, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो ये होता है कंजर्वेटिव। लिबरल जैसे कि नाम ही है लिबरल पार्टीज, तो इनके जो आइडियाज होते हैं लिबरल होते हैं, मतलब कि ये एक बदलते समय के साथ जो है ये चेंज को भी अडॉप्ट करते हैं। फिर किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी तरह के इवन आइडियोलॉजी भी इनकी इवॉल्व होती रहती है बदलते समय के साथ। ठीक है, सो ये होता है लिबरल पार्टीज। एंड रेडिकल, जैसे कि नाम है रेडिकल पार्टीज, सो इनके आइडियाज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, रेडिकल आइडियाज होते हैं। ये तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि सोसाइटी के लिए काम करती हैं, तो उन सब के प्रति इनका रहता है कि इन सबको निकाल के फेंको, अपना एक अलग से फिर से फ्रेश तरीके से जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना है। सो ये इसमें विश्वास रखते हैं। सो ये 4 टाइप से होती है। एंड आइडियोलॉजी के बेस पे जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इन्हें 3 टाइप से बांटा है: लेफ्ट एंड सेंटर एंड राइट। सो लेफ्टिस्ट पार्टीज जो होती हैं रेडिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कि इंडिया में सीपीआई एंड सीपीएम, ये दोनों ही क्या है? रेडिकल पार्टीज हैं, लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं ये। लिबरल पार्टीज जो होती हैं सेंट्रिस्ट पार्टीज होती हैं। एंड रिएक्शनरी एंड कंजर्वेटिव पार्टीज जो होती हैं राइटिस्ट पार्टीज होती हैं। तो इस तरह से इसको 3 टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है: लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट एंड राइटिस्ट पार्टीज। ओके, सो बीजेपी है राइटिस्ट पार्टीज, कांग्रेस जो है ये सेंट्रिस्ट पार्टीज है, एंड सीपीआई और सीपीएम जो है ये क्या है? लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं। ओके, एंड पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप से पार्टी सिस्टम होता है। ठीक, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी जो है वो डोमिनेट रहेगी। ठीक है, और किसी भी तरह का ऑपोजिशन नहीं रहेगा। ऑपोजिशन अगर हुआ भी तो स्ट्रांग नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सके। सो 1 पार्टी सिस्टम होता है ये। जैसे कि इंडिया में भी काफ़ी टाइम तक 1 पार्टी डोमिनेंट थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। सो इस टाइप की पार्टी को 1 पार्टी सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो फॉर्मर यूएसएसआर था वहाँ पे, एंड बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी जो है डोमिनेंट थी। ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम। यहाँ पे 2 पार्टीज जो हैं, दोनों के पावर्स, दोनों के जो स्टैंड है और आइडियोलॉजी मतलब काफ़ी हद तक टकराती है और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। सो ये होता है 2 पार्टी सिस्टम।
एंड जैसे कि यूएस में हो गया, यूएस में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक है, ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव एंड लेबर के बीच टक्कर रहती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे पार्टीज होंगे, स्टेट के अलग, रीजन्स के अलग होंगे। सो बहुत सारे लोकल पार्टीज, स्टेट के पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज भी बहुत सारे होंगे। सो ये हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि इंडिया में भी फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली, इन सब में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे और ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी कोalition गवर्नमेंट भी बनाती है सेंटर में, ठीक है। तो इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।